मैंने जेब से एक छोटा सा आईना निकाला, उससे सूरज की रोशनी को सही दिशा में परावर्तित किया और बाहर लगे इंफ्रारेड कैमरों को एक एक करके खराब कर दिया। अब हवेली की निगरानी व्यवस्था बेकार हो चुकी थी। मैं बिना आवाज किए उस आलीशान हवेली के अंदर घुस गया। दरवाजे पर तैनात 2 गार्ड से बचते हुए मैं आगे बढ़ा और आखिरकार एक बेहद सुरक्षित दरवाजे के सामने पहुंचा। मैंने कान साफ करने वाली छोटी सी पिन और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर निकाला। कुछ ही सेकंड में मैंने आधुनिक लॉक को खोल दिया। मेरा असली निशाना सामने रखा सेफ था। दरअसल मैं कोई साधारण चोर नहीं था, मैं चोरी की दुनिया का मास्टर था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मैंने सामने रखे मॉडल से सारी नकदी गायब कर दी। लेकिन समय के साथ मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं एक एंटी थेफ्ट एक्सपर्ट बन गया और अनगिनत चोरों को पकड़ने लगा। लेकिन इसके कारण मेरे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। कई लोग मुझसे बदला लेना चाहते थे और फिर एक दिन मेरी आंखें खुली तो दुनिया ही बदल चुकी थी। मैंने खुद को साल 1976 में पाया। मुझे जल्द ही पता चला कि मेरे पिता को किसी ने झूठे मामले में फंसा दिया था। उनके पास से एक खास टोकन बरामद किया गया था। उस समय के नियमों के अनुसार जिसके पास वह टोकन मिलता उसे सजा भुगतनी पड़ती थी। मेरे पिता भी उसी सजा के हकदार घोषित कर दिए गए थे। लेकिन मैं समय रहते वहां पहुंच गया। अगले ही पल मैं उस गंजे आदमी के सामने जा पहुंचा और सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से उसे कुर्सी पर गिरा दिया। अब मुझे साबित करना था कि मेरे पिता को फंसाया गया है। मैंने अपनी अविश्वसनीय गति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह टोकन उसके हाथ से गायब करके अपने पास ले लिया। फिर मैंने सबके सामने कहा, अगर मुझे ये टोकन चाहिए तो मैं इसे कभी भी ले सकता हूं। मेरे पिता को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास असली सच्चाई सामने लाने का एक तरीका है। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। मुझे 7 दिनों के अंदर $30 लाख लाने थे। इसके बदले मेरे पिता को सुरक्षित रखने का वादा किया गया। लेकिन 7 दिनों में $30 लाख जुटाना आसान नहीं था। इसीलिए मेरे पास दोबारा चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि एक नियम मैंने कभी नहीं बदला था, मैं कभी आम लोगों को अपना निशाना नहीं बनाता था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खतरनाक लोन शार्क को निशाना बनाया। उस आदमी की एक अजीब आदत थी। हर बुधवार रात वह सामान लेने के लिए बंदरगाह पर जाता था और उसी दौरान उसके घर की सुरक्षा सबसे कमजोर होती थी। इसलिए बुधवार की रात में चुपचाप उसके घर में घुस गया। कुछ ही देर में मुझे उसका सेफ मिल गया। मैं सेफ का लॉक खोलने के लिए ध्यान से उसके कॉम्बिनेशन को सुन ही रहा था। तभी बाहर अचानक 2 गैंगस्टर दिखाई दिए। उन्होंने मेरे दोस्त को वहां से जाने के लिए मजबूर किया और हवेली के अंदर एक अलार्म डिवाइस फेंक दिया। मैं तुरंत समझ गया ये वही लोग थे जिन्होंने मेरे पिता को फंसाया था। उनका मकसद मेरे पिता पर पूरा दोष डालना था। अलार्म की आवाज सुनते ही मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। उधर दोनों गार्ड्स दौड़कर ऊपर पहुंचे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला लेकिन अंदर कोई नहीं था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं खिड़की के किनारे बाहर लटका हुआ था और सबसे बड़ी बात, मैं सेफ की सारी नकदी पहले ही निकाल चुका था। अगले दिन मैं और मेरा दोस्त मेरे पिता को छुड़ाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक कैंडी फ्रूट बेचने वाला आदमी मेरे दोस्त के सामने गिर पड़ा। देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी अफरा तफरी में किसी ने मेरे दोस्त को धक्का दिया और उसी पल उसके हाथ में मौजूद बैग बदल दिया गया। मैंने समय रहते यह सब देख लिया। मैंने तुरंत असली बैग वापस ले लिया। जब मेरे दोस्त ने बैग खोलकर पैसे चेक किए तो उसके होश उड़ गए। अंदर मौजूद सारी नकदी गायब थी। उसकी जगह सिर्फ कार्डबोर्ड के टुकड़े रखे हुए थे। तभी मुझे समझ आया हमारे दुश्मन अभी भी हमारे हर कदम पर नजर रख रहे थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।